दोस्तों बुरा तब नहीं लगता जब तुम्हारी टीम 4-0 5-0 पिट रही हो। तुम्हें बुरा तब लगता है जब समझ आ गए कि सामने वाली टीम अब ट्राई भी नहीं कर रही, वो अपने बड़े से बड़ा प्लेयर हटा रही है, फिर भी तुम्हें हरा रही है क्योंकि वो तुम्हें सिखा रही है, बता रही है कि बेटे अभी बाप बनने में ना वक्त लगेगा। भाई पीएसजी किस स्टैंडर्ड पे ऑपरेट कर रही है, आपको ये चीज इसी से पता चलता है कि आप रियल मैड्रिड के साथ एक सेमीफाइनल में हो कंपटीशन के, और आपके सब्स्टिट्यूशन से ये वाइब आती है कि यू आर थिंकिंग अबाउट द फाइनल, यू आर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट गेम, द क्लास गैप ह्यूज भाई और इसके लिए अब लुइस एनरिके की जितनी तारीफ करो उतनी कम है भाई। इस टीम में बहुत ज्यादा दम है। मैं फाइनल आपको अभी रिजल्ट बता देता हूँ। लोग कहेंगे भाई तू अब फाइनल में रो क्यों रहे वगैरह वगैरह, नहीं भाई, दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस पीएसजी स्क्वाड। भाई पाचो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लूकास हर्नांडिस नहीं है, बराल्डो आया, पता चला किसी को भाई, पता चला कि कोई चेंज भी हुआ इस पूरे मैच में। भाई उन्होंने प्रेसिंग से लेके पासिंग से लेके भाई गोंकालो रैमोस जिस मैच में पीएसजी के लिए गोल मार देना भाई, नो ऑफेंस टू दैट गाय, और वो भी घुमा फिरा के घोड़ी बना के भाई, तो आप समझ जाओ कि भाई दिस पीएसजी इज सीरियस भाई, एंड दे आर द फेवरेट्स इन एवरी एनी। ये प्रीमियर लीग में अभी होती वो जीतती, ला लीगा में होती वो जीतती, आप लीग वन पे कितना मजाक उड़ा लो, बट दिस टीम इज बियॉन्ड परफेक्शन भाई राइट नाउ। भाई भाई कभी कभी मतलब हार नहीं चुभती, हारने का तरीका चुभता है। अगर आपने कभी टॉम एंड जेरी देखते हुए ये सोचा था ना कि अगर टॉम जेरी को पकड़ लेता तो क्या होता, तो कल टॉम ने जेरी को पकड़ा है। ऑन पेपर तो ये डेविड वर्सेस डेविड थी, बट भाई ये टॉम जेरी की लड़ाई में जो जेरी का बारबेक्यू हुआ है कल, माय गॉड भाई, दिस वाज अट्रोसिटी। और दोस्तों एक ऐसा गेम जहां पर रियल मैड्रिड को अपना पीक फुटबॉल खेलना था, मतलब जाबी बॉल में, मान लिया पांचवा छठा गेम है दोस्तों, लेकिन कई बारी मैंने ये बात बोली है कि दोस्तों रियल मैड्रिड ने अभी तक टॉप 10 टीम में से एक भी टीम नहीं फेस करी है। दिस वाज द रियल टेस्ट, एंड दिस और वाज एज बिग एज एट इट गेट्स भाई। दिस वाज द बिगेस्ट कंपटीशन दैट रियल मैड्रिड कुड फेस। दे आर द बेस्ट टीम इन फुटबॉल राइट नाउ, और आपने दिखाया कि क्यों आप में और उनमें अभी स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा फर्क है। क्यों ज़ैबी अलोंसो को भी आए 1 ही महीने हुए हैं और वहां एक बंदा ऐसे ऑपरेट करा रहा है कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरी टीम में टॉम खेल रहा है, डिक खेल रहा है या हैरी खेल रहा है, मैं किसी से भी वो काम करा लूंगा जब तक वो बंदा मेरे सिस्टम में परफेक्टली मेरे हिसाब से खेले। बिल्कुल सच बात है दोस्तों। और रियल मैड्रिड को एक ऐसा गेम खेल के दिखाना था कि जाबी अलोंसो के 1 महीने में जितनी फुटबॉल से कर दी है वो सारी की सारी अप्लाई कर दो। मतलब काफी बातें कि बायन जैसा प्रेस करना वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अभी मैच में 3 मिनट ही होते हैं और आपका कोर्तुआ 2 सेव कर देता है, तो वो मैच की कहानी पहले 3 मिनट दूसरे बंदे ने देख लिया, उसके बाद वो टीवी बंद करके घर सोने भी चले जाता। उसके बाद वो बोलता था कि 4-0 है ये बातचीत, और फिर हमारे एसेंसियो रूडिगर बोलते हैं कि भाई टाइम वेस्ट क्यों करना है, खत्म करो, नक्की करो, शादी को पक्की करो भाई। वो देने देते पीएसजी को बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पीएसजी, हैप्पी बर्थडे, एक के बाद एक के बाद इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, ये डेम्बेले फालतू में इतने रन क्यों बना रहा है भाई, ले बॉल मार गोल कर खत्म। क्योंकि अगर हम आज इंडिविजुअल फुटबॉल में जो गलतियां हुई है ना, आप मैनेजर की बात कर लो, शेप की बात कर लो, टैक्टिक्स की बात कर लो, इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में बात कर लो, ये दिन का रात हो जाएगा, ये 10 घंटे की एक्सट्रीम हो जाएगी, लेकिन ये गलतियां नहीं खत्म हो पाएंगी भाई। आप गालियां बक लो किसको, मतलब आप अगर ये स्केप गोटिंग वाले फिनोमिनल में फंस जाओगे तो ये मंडी चूतिया है, वो नहीं खेल रहा था। रोड्रिगो बेकार है, कुछ अटैक नहीं करता है, वो नहीं खेल रहा था। कार्लो एंसेलोटी का कोई टैक्टिक्स नहीं है, वो आपका मैनेजर नहीं था। लूकास वास्केज इज गेटिंग रिटायर्ड। किसको गाली दोगे? जिनको गालियां देते थे वो बाहर है, जिनको आप टीम में चाहते थे कि भाई यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दो, एक असेंसियो को अपॉर्चुनिटी दो, आर्दा गुल्लार को खेलना चाहिए, सब कर रहे थे। एवरीथिंग दैट यू वांटेड ticked was ticked, everything that you wanted out was out, and the result was 4 towards PSG, 0 towards Real Madrid. जी हाँ दोस्तों। और मतलब भाई मैं सैड हूँ, मैं रोना चाहता हूँ, मैं क्राई वाली जो बातचीत है वो करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई एंसिलोटी को इसलिए गाली देते हैं ना कि भाई तू बड़े मैच में एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है, किसने बोला है तेरे को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने के लिए। एंड सेम ज़ैबी अलोंसो शायद इस मैच में पूरा की पूरी तरह से आउट क्लास, आउट मास्टर्ड, ओवर थिंक एवरीथिंग। भाई क्यों, वाई, जब अपने 4-4 मतलब जितना भी अप टॉप 2 खिलाया, आप पीछे बैक 3 खिला रहे थे, आप वही सिस्टम के साथ जाते, क्यों आपने फ्रंट 3 स्टार्ट कर दी, गोंजालो गार्सिया, एम्बापे, विनी, चाहे एम्बापे का बहुत बहुत वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होगा वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं कर रहे थे विनी प्रेस, नहीं कर रहा था एम्बापे प्रेस। गोंजालो गार्सिया इस फ्रंट 3 में भी बेस्ट था भाई। आप मिडफील्ड को देखो, आउट ऑफ आपने बैक 4 खिला दिया। फेदे वेलवार्दे देखो, सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको डिफेंस में साइनिंग करनी है, क्योंकि जब एक फेदे वेलवार्दे जैसा
मतलब एलीट बंदा जब बैक में चले जाता है ना तो बैक ठीक हो जाती होगी राइट हैंड साइड पे, वो फिर भी कल अपनी जान दे रहा था, लेकिन जितना वो क्या कहते हैं मिडफील्ड में मिडफील्ड में गड्ढा बन गया। वॉइड छोड़ के जाता है ना, वो किसी के भरने की औकात नहीं। आप खेल रियल मैड्रिड का स्ट्रक्चर देख लोगे ना दोस्तों, रियल मैड्रिड के लड़के कैसे खड़े हैं, आपको वहां पता चल जाएगा कितनी स्पेस मिडफील्ड में, क्या कहते हैं हमारे हाफ में, कितनी उनके हाफ में, एक एक पास में सारी चीजें खुलती जाएंगी, उनको इतनी स्पेस में मिलती है तो वो गोल फाड़ देते हैं। उनको रियल मैड्रिड इतनी स्पेस दे रही थी भाई। तो उनको एक ये करना ही था 24 भाई। इंच की टीवी में जब आपको इतना स्पेस दिखता है ना, वो 40 यार्ड है, वो 30 यार्ड है, जिसमें एक टीम लाइक पीएसजी अपने भाई वो खेती बच्चे सब पाल सकती है उसमें। वो पोल्ट्री खड़ा कर देगी और उसने कर दिए भाई, अंडे आपके पीछे और उनके तो भाई बारबेक्यू नेशन बैठ गया भाई। दे स्कोर्ड 4 गोल, दे कुड हैव और स्कोर्ड भाई कोई आपने 7 बोले 8। ये वाले बातचीत बोले ना कि अगर इंडिविजुअल मिस्टेक्स नहीं होती, इफ भाई बहुत क्रिएटर ऐसे दल्ले वाली बातचीत करेंगे आपको मन की शांति के लिए दोस्तों, लेकिन प्लीज इस बहकावे में मत आना। आपको उससे पहले मतलब कोर्टो का एक अनबिलीवेबल सेव दिखेगा, एक आउटस्ट्रेच होता हुआ बाहर सेव दिखेगा, तो सेव्स तो शुरू से ही कर रहा था। वो इंडिविजुअल मिस्टेक नहीं होती तो वो क्या कहते हैं वो गेयर से पैर नहीं हटाते, वो 4-5 तो वैसे उन्होंने मार नहीं थे दोस्तों। लेकिन जब तीसरा गोल है ना, वहां पर आप देख लो रूडिगर की पोजीशनिंग कहाँ है। इट्स अ 3v1 सिचुएशन। फेदे वेलवार्दे अपनी पूरी चाहत से उसको रोक रहा है, उसके बाद सो भाई मेनी सबसे ओकेजन्स। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात क्या है, अगर आप तीसरा गोल देखो कि भाई वहां पे एक टीम पास 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 एंड प्ले पास एंड प्ले पास एंड प्ले करते हुए आपके डिफेंस में घुस जाती है, एक 2v1 सिचुएशन में पहुंच जाती है और सिंपली एक बॉल टैप इनटू द गोल करके आती है। क्या उसके बाद कूल डाउन ब्रेक हाफ टाइम में कोई ऐसा डिस्कशन हुआ, आपकी टीम में बंदों को वो क्रेस्ट की रिस्पेक्ट दिखी कि हाँ भाई ये 2v1 सिचुएशन और नहीं होने चाहिए, और अगर ये 2v1 सिचुएशन हो रही है तो मैं अपनी जान झोंक दूंगा पीछे वापस आने में, ना कि मैं ये जॉगिंग करता हुआ वापस जाऊंगा। एक बंदा सब्स्टिट्यूट होके आया और वो रियल मैड्रिड का बेस्ट परफॉर्मर हो गया। दिस सम्स अप नियरली एवरीथिंग दैट हाउ रियल मैड्रिड प्लेज। भाई पीएसजी और रियल मैड्रिड में गल्फ है, गल्फ है भाई। तेल की कमी नहीं है पीएसजी में और और वो उन्होंने तेल वही लगाए जा रहे लगाया हैं भाई, वो है जिसको भाई। जिसको मिल रहे हैं वो तेल लगा रहे हैं, वो नहीं रुक रहे दोस्तों। लेकिन मैं एक सिंपल बातचीत इसमें और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप दिल के थोड़े से हल्के हैं ना तो भाई रियल मैड्रिड और पीएसजी का फर्स्ट हाफ स्टैट तो देख भी मत लेना बिल्कुल भी। 77% पोजेशन, 23% पोजेशन दोस्तों, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, 0 बिग चांसेस क्रिएटेड भाई, 11 402 पास, 402 पास, 102 पास दोस्तों। ये सारी चीजें आपको कंपैरिजन ही नहीं। आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई, और सूरज भाई भी बोलता है कि भाई जो और स्टैट्स है ना, अगर मैं आपको जो सिर्फ स्टैट्स स्टैट है दिखाऊं ना, वो क्या कहते हैं उसे, क्या स्टैट्स क्या है, कॉन्डिमेंट्स, हाँ कॉन्डिमेंट्स है भाई। लेकिन इस मैच में वो बिल्कुल ट्रू पिक्चर और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दे है, आर लेजिट रिफ्लेक्शन। भाई। आप जब ऐसा स्टैट देखते हो ना, आपको मैं अगर आपको सिर्फ स्टैट दिखाऊंगा आपको शायद लगेगा कि नहीं नहीं यार ये कोई कप कंपटीशन है जहां पे एक प्लिमथ आर्गाइल का मैनचेस्टर सिटी से मैच हो गया। ये उस लेवल की खराब परफॉर्मेंस थी भाई। इंटर मियामी वर्सेस पीएसजी में लोग कह रहे थे कि पीएसजी ने हल्का ले लिया, भाई उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी हल्का लिया है भाई। ये अलग स्टैंडर्ड पे ऑपरेट कर रही है। दिस वाज अ वेकअप कॉल। कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियल मैड्रिड ये मैच जीतेगी, लेकिन रियल मैड्रिड ऐसा खेलेगी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया। और एज ए रियल मैड्रिड फैन एट द एंड मैं बोलूं कि अगर आप बिगर पिक्चर देखोगे ना तो आप शायद एक साल बाद इसको थैंक यू कह रहे हो कि आज हमारी ऐसी पिटाई होती है। गलती से अगर पीएसजी कहीं हक देती है, कुछ हो जाता और हम जीत जाते तो इससे भाई बहुत सारे जो संकट है, जो हम वो हुआ था चैंपियंस लीग पिछले साल जीत गए थे बिना स्ट्राइकर, बेलिंगम ने जिता दिया था। जो गड्ढे क्या कहते हैं, आपको पता है कि कल को इसमें हम गिरने वाले हैं, वो गड्ढे फिर से नहीं भरे जाते। तो अभी जो है आपने रूडिगर देखा, जो लोग कह रहे हैं कि भाई 2-3 साल और खेल सकता है एसेंसियो भी, हमें ये साइन करने की जरूरत नहीं है। वी लिटरली नीड अ सेंटर बैक, चाहे आप लुकीबा ले आओ, कोनाटे ले आओ, क्योंकि एक डीन हाउसन जो अभी 1 महीने पहले आया है रियल मैड्रिड में, क्या वो इतना सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई और अपने ये डॉर्टमुंड में रेड कार्ड में हम और मैच ये हार गए। नैरेटिव्स जो आपके आपके बायसेस को प्लीज करने के लिए जो नैरेटिव सेट होते हैं ना ऑनलाइन, ये जो सोशल मीडिया पे, ये जो यूट्यूब क्रिएटर कम्युनिटी में जो ये इजी क्लिक बेटी चालू हो गया है कि भाई बंदों के नैरेटिव सेट करो और व्यूज पाओ, भाई उन चीज से प्लीज आई होप कि आपको एक वेकअप कॉल मिला होगा। आगे क्योंकि आज आपको गंखालो गार्सिया कितना दिखा, क्या वो एक रोड्रिगो वाली जो एक बातचीत हम करा करते थे कि जब विनीशियस और एम्बापे खेलते हैं रोड्रिगो गायब हो जाता है, क्या आज आपको गोंखालो गार्सिया के साथ भी वही होते हुए दिखा? क्या फ्रान गार्सिया भी
उतना ही हेल्पलेस लगा आपको जितना शायद कोई और लेफ्ट बैक लगेगा या लगता अगर उसको एक 1v1 सिचुएशन में 2v1 सिचुएशन में एक्सपोज कर दिया जाए। ये कुछ बातें हैं जो आपको देखने पड़ने की जरूरत है। रियल मैड्रिड अपने मिडफील्ड की बलि चढ़ा देती है अपने डिफेंस की लायबिलिटीज को कवर करने के लिए। इन प्रॉब्लम से रियल मैड्रिड को आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। आप देखो भाई, फ्रान गार्सिया, आज भी मैं उस बंदे की इस चीज बता दूंगा कि भाई मुझे पता है वो डिफेंसिवली सही नहीं है, लेकिन इंटेंट की कभी कमी नहीं थी, और वो उल्टा फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई उसके अगेंस्ट डुओ और भाई क्या कहते हैं हकीमी ऊपर आके 2v1 बना रहे हैं। वो बंदा हेल्पलेस है, कोई उसको मदद करने के आ ही नहीं रहा, क्योंकि भाई जिसको वो मदद के लिए देख रहा है वो खुद किसी और को मदद के लिए देख रहा है। तो भाई पूरी की पूरी टीम, इवन द मैनेजर वाज हेल्पलेस भाई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस शॉकर, मच नीडेड। पीपल नीड टू बी हम्बल भाई, एटलीस्ट किसी भी प्लेयर को 2 सीजन दो दोस्तों। जिस तरह से पीएसजी ने पूरी तरह वो एक टैक्टिकल आउटक्लास किया, वो एक और वीडियो है दोस्तों, उस पे हम स्ट्रीम में बातचीत करेंगे कैसे आपने आर्दा गुलर की सारी पासेस खत्म कर दिए, सब कुछ कर दिए भाई। सैडेस्ट पार्ट यही कहना चाहूंगा भाई कि दिस इज अ रिजल्ट आफ्टर योर रिएक्शन। आपने रिएक्शन दिखाया जब ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आए पिछले साल, आपने रिएक्शन दिखाया, आपने आप मैनेजर लेके आए, नए साइनिंग्स लेके आए, बट जैसे ही वो नई साइनिंग्स डिप्लीट हुई आपकी स्टार्टिंग लाइनअप से, आपके वही चिट्ठे वही बैक स्टोरी वापस चालू हो गई। आपको उस रिएक्शन पे वापस रिएक्ट करने की जरूरत है, और ये रिएक्शन 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 चलता रहेगा जब तक रियल मैड्रिड प्रोएक्टिवली ये नहीं देखती है कि हमें अपना डिफेंस एड्रेस करने की जरूरत है बहुत हद तक। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। और भाई उससे क्या करेरास आएगा क्या नहीं आएगा, बहुत सारे बोर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सारी बातचीत बहुत ही सही है दोस्तों। अगर मैं इस रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव से बात करूं, ऑब्वियसली इट वाज अ हैमरिंग, इट वाज अ स्मैशिंग, इट वाज अ स्पैंकिंग, इट वाज अ हम्बलिंग। एवरी वर्ड, एवरी एडजेक्टिव आप जिसके बारे में सोच सकते हैं भाई वो था। बट चलो ठीक है दोस्तों भाई, द बेटर टीम वन, द टीम दैट डिजर्व्स टू विन एवरीथिंग प्रोबेबली दिस सीजन, व्हिच इज द मोर कंप्लीट टीम। और इससे ये भी पता चलता है कि फुटबॉल भाई एक महीने में नहीं सिखाई जाती। ये कोई वो घोल नहीं है कि जैबी अलonso पिला दिया। जैबी अलonso को भी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छी बात है, अब फाइनली दीज गाइज गो टू अ ब्रेक, एंड हो गया सीजन दोस्तों। एंड आई एम, वैसे अगर आप मुझसे पूछो, आई एम हैप्पी भाई कि ये सेमीफाइनल तक पहुंचे। पीएसजी तो भाई कोई भी और भी टीम होती तो शायद हम ऑब्वियसली प्ले बहुत अच्छा कर सकते थे, बेटर बहुत अच्छा से खेल सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज यही पीएसजी एट द एंड भाई, इट वाज एक्सपेक्टेड। बाय बाय, हाल में मिलते हैं शाम को, सी यू भाई।